हो सकता है अब तक आपने बहुत सारी एंटी एंजाइटी टिप्स पढ़ रखी हैं। हो सकता है आपने काफी लोगों से डिफरेंट एडवाइस ली है, पर उनमें से कुछ भी काम नहीं आया। क्यों? बिकॉज नथिंग विल वर्क अनलेस यू टेक द एक्शन। हेलो एवरीवन, मैं हूं विधि और मैं स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल मोल्डिंग माइंड्स पे। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है और कैसे आप एंजाइटी डिसऑर्डर की जो पूरी साइकिल बन जाती है उसे कैसे ब्रेक करें। आज मैं बात करूंगी बिल्कुल सिंपल एंड बेसिक टिप्स के बारे में जो आपको मदद करेगी टू गेट ओवर योर एंजाइटी डिसऑर्डर और घबराहट। मेनली माय मोटिव टुडे इज टू मोटिवेट यू टू जस्ट शेल आउट 15 to 60 मिनट्स एवरी डे। तो आज मैं बिल्कुल ही बेसिक और सिंपल टिप्स के बारे में बात करूंगी जो आपको एवरी डे ट्राई करनी है, अपने रूटीन में उन्हें लाना है, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर बिहेवियर, इन योर फीलिंग्स, and you'll feel that your anxiety has drastically decreased. First tip is face your anxiety. जैसे कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने एंजाइटी के रीज़न को पहचानिए। तो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि कब आपको सबसे ज़्यादा घबराहट फील होती है किसी सिचुएशन में, किसी इंसान की वजह से, किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आपको एंजाइटी फील होती है, सबसे पहले हम वो पहचानेंगे। उसके बाद उसे फेस करना है। फॉर एग्जाम्पल कि समझ लीजिए मुझे हमेशा स्टेज पर जाने से या बहुत सारे लोगों के सामने बोलने के टाइम पर घबराहट महसूस होती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर वाली जो सिम्टम्स हैं वो फील होते हैं। जैसे ही मैं अपने आप को स्टेज पर जाने के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तुरंत ही सारे एंजाइटी वाले सिम्टम्स जो है मेरी बॉडी में शुरू हो जाएंगे। मैं क्या करूँगी, मुझे अपने आप को समझाना है ओके, आई एम फीलिंग टेंस्ड, आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट, आई एम फीलिंग एंग्शियस, बट आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड। मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है और मैं बहुत अच्छा बोलूँगी स्टेज पर जाकर। अगर मैं अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना शुरू कर दूँ, इन दिस वे वी आर ट्रेनिंग आवर ब्रेन फॉर द सिचुएशन टू कम। सो इसे ये बोलते हैं फेस योर एंजाइटी। अपने आप को प्रिपेयर करिए उस सिचुएशन को फेस करने, क्योंकि अगर आप उस सिचुएशन से भागते रहेंगे तो आपके एंजाइटी लेवल्स हमेशा बढ़ते जाएंगे। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज डीप ब्रीदिंग। दिस लुक्स लाइक वेरी कॉमन थिंग, डीप ब्रीदिंग। हर कोई बोलता है योगा करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, बट लेट मी टेल यू द काइंड ऑफ डीप ब्रीदिंग आई एम गोइंग टू टीच यू इज अ बिट डिफरेंट वन, एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर एनीवन सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, इवन स्टैमरिंग। ये जो डीप ब्रीदिंग का तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसको मैं यूजुअली बोलती हूँ 5-5-5 मेथड। इसमें करना क्या है, आपको जब आप पहले सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, आपको अपने फिंगर्स पे 5 गिनना है, 1 2 3 4 5, एंड 5 गिनते गिनते तभी आपको इनहेल करना है, एंड देन फिर से 5 सेकेंड के लिए आपको अपनी सांस को होल्ड करना है। सांस को ऐसे ही रोक के रखिए, जब रोका हुआ है तो फिर से फिंगर्स पे गिनिए, 5 गिना। अब स्लोली उस सांस को छोड़िए, और तभी जब छोड़ेंगे तभी भी आप 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। इस तरह से 5 के काउंट पे आपको ब्रीदिंग करनी है, 5 के काउंट पे आपको ब्रीथ को होल्ड करना है, और 5 के काउंट पर आपको ब्रीथ को रिलीज करना है। इसको बोलते हैं 5-5-5 मेथड। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि यूजुअली हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तभी भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? इसमें क्या हो रहा है कि जब आप एंग्शियस हैं, जब आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो क्या होगा, जब आप गिनती करने लग जाएंगे और सांस पे ध्यान देने लग जाएंगे तो आपका दिमाग जो है वो 2 तरह पे बटा हुआ है। एक तो आपकी सांस लेना, छोड़ना, रोकना, उसमें आपका दिमाग बिजी है, और दूसरा गिनती में बिजी है। तो जो बाकी के थॉट्स हैं वो उस टाइम के लिए आपके दिमाग में नहीं आएंगे, एंड यू फील सो रिलैक्स्ड। नाउ द थर्ड टिप इज 3-3-3 रूल। यस, इसमें आपको क्या करना है, Whenever in any situation you feel anxious, आपको घबराहट होने लग जाए। अब जिन लोगों को पता नहीं है एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स, प्लीज एक बार आप मेरा पहले वाला, इससे पहले का जो वीडियो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया हुआ है क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर वालों को, तो आप देख लीजिए कि आपको वो सिम्टम्स है या नहीं। फाइन, तो जब भी आपको वो सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं या फिर आपको लगता है कि आप स्ट्रेस्ड आउट है, आप एंग्शियस टाइम पर आप ये 3-3-3 रूल को यूज कर सकते हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले नेम एनी 3 थिंग्स अराउंड यू। आप अपने आसपास, जब आपको लगता है कि मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, एंग्जाइटी शुरू हो गई है, सबसे पहले अपने आसपास देखिए, कोई भी 3 चीजें नोट डाउन करिए। ओके, मेरे पास में एक फ्लावर पॉट पड़ा हुआ है, एक वॉच है, और
अपना ध्यान डाइवर्ट करने की 3 चीज़ों को नोटिस करिए। 3 चीज़ें नोटिस हो गई, अपने दिमाग में उन्हें नोट डाउन करिए कि कौन सी 3 चीज़ें आपने देखी। नेक्स्ट स्टेप इज अपने आसपास किसी भी 3 साउंड्स को महसूस करिए। अब यूजुअली एकदम शांति से अगर आप ध्यान से सुनेंगे आसपास, एक घड़ी का आवाज़ आपको सुनाई देगा अगर कमरे में घड़ी है तो। हो सकता है दूर कहीं रोड पे कोई गाड़ी गुजर रही है उसकी आवाज़ आ जाए, हो सकता है आसपास कोई कुछ बोल रहा है उसकी आवाज़ आ जाए। तो फिर उन तीनों साउंड्स को आप नोट डाउन कीजिए अपने दिमाग में, क्योंकि ये 3 चीज़ें मैंने सुनी। ये हो गया। तीसरा जो है 3-3-3 रूल का जो थर्ड पार्ट है वो है अपने बॉडी के किसी भी 3 पार्ट्स को हिलाइए, मूव करिए। हो सकता है आपने फेस को ऐसे हिलाया, नेक को हिलाया, हाथों को हिलाया, पैर को हिलाया। तो जब आप अपने आप को डाइवर्ट करेंगे 3-3-3 रूल की मदद से, यू विल फील मच बेटर इन योर एंजाइटी सिम्टम्स। द फोर्थ टिप विच इज वेरी कॉमन एंड वेरी बेसिक इज डीक्लटर। आपको नोटिस करना है कि आप घर के या ऑफिस के किस एरिया में आप कहाँ होते हैं तब आप सबसे ज्यादा घबराहट महसूस करते हैं। कुछ लोग होते हैं किचन में जाते हैं तो ज्यादा घबराहट होती है, किसी किसी को अपने ऑफिस में जाके ज्यादा घबराहट होती है, किसी किसी को अपने बेडरूम में आके ज्यादा घबराहट होती है। सो जस्ट नोटिस कि घर, ऑफिस या जहां भी आप जाते हैं वैसा कौन सा एरिया है जब आप ज्यादा एंशियस फील करते हैं। ठीक है, एंड ट्राई टू डीक्लटर दैट एरिया। डीक्लटरिंग मीन्स जो भी सामान वहां पे एक्स्ट्रा सामान है जो आप यूज नहीं करते हैं, आपके काम का नहीं है, उसे किसी भी जरूरतमंद को दे दीजिए। इससे क्या होगा, कई बार छोटी सी चीज हमको चाहिए होती है और हमें पता होता है कि हमारे पास वो चीज है, पर बहुत ढूंढने के बाद भी वो मिल नहीं पाती हमें। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हैं और वो चीज ढूंढने के चक्कर में हम बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है ये सोच के कि मेरे पास वो चीज है पर अभी मुझे वो मिल नहीं रही है। सो ये सब हमें अवॉइड करना है। ट्राई टू डीक्लटर योर स्पेस। एक्स्ट्रा चीजों को हटा दीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड एंड फ्रेश फील होगा। नाउ द फिफ्थ टिप इज चेक व्हाट यू आर ईटिंग, बिकॉज मेनी अ टाइम्स हम बहुत ज्यादा ऑयली, फ्राइड फूड, जंक फूड, बहुत ज्यादा शुगर कंजप्शन, सोडा का कंजप्शन, ये सारी चीजें जो है वो हमारी एंजाइटी लेवल्स को बढ़ा देती हैं। लेट मी टेल यू, ये जो बहुत ज्यादा तला भुना तीखा खाना जो है वो आपकी बॉडी में ज्यादा एसिड बनाएगा। यू विल सफर फ्रॉम एसिडिटी, इनडाइजेशन, गैस एंड दैट विल मेक यू एंशियस। घबराहट होती है, अगर बहुत ज्यादा बॉडी में एसिडिटी हो जाए, गैस हो जाए तो घबराहट खुद से होने लग जाती है। सो ये इफेक्ट करता है हमें। नाउ द सिक्स्थ टिप इज एक्सरसाइजिंग। यस, मैं ये नहीं कहती कि जिम जाओ एंड एक्सरसाइज करो तभी एंजाइटी कम होगी। नो, किसी भी तरह की एक्सरसाइज, जस्ट आपकी बॉडी में कुछ मूवमेंट्स होने चाहिए, चाहे वो डांस हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, जुम्बा हो, योगा की पोजेस हो, सूर्य नमस्कार हो, किसी भी तरह की एक्सरसाइज। होता क्या है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, डांस करते हैं, तो हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स ज्यादा बनते हैं। एंडोर्फिन्स ज्यादा बनते हैं तो वी फील मच मोर हैप्पियर, मच मोर लाइवली, और जो हमारे एंड इट वर्क्स लाइक अ एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट फॉर अस। सो इट इज वेरी गुड इफ यू एक्सरसाइज 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना भी टाइम अपने निकाल सकते हैं आप जरूर निकालिए। नाउ द सेवेंथ एंड द लास्ट टिप, इवन आफ्टर फॉलोइंग ऑल दीज 6 स्टेप्स रिलीजियसली, आपने रेगुलरली अपने लिए 15 मिनट से लेकर 1 घंटे का टाइम निकाला, इनमें से ये सारी चीजें जो मैंने डिस्कस की वो ट्राई की आपने, उसके बाद भी आपके एंजाइटी लेवल्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा अगर आपको, और एंजाइटी बढ़ती ही जा रही है, तो इट इज राइट टाइम फॉर यू टू विजिट अ फिजिशियन। किसी डॉक्टर के पास जाइए। हो सकता है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या थायराइड, ऐसी कोई चीज आप सफर कर रहे हैं, सो इट इज बेटर टू मीट अ फिजिशियन। So friends, these were the very basic and easy to do tips to overcome your anxiety disorder. I hope आप थोड़ा सा टाइम निकालेंगे इसके लिए और ट्राई करेंगे। मैं ज्यादा टाइम नहीं बोल रही हूँ, दिन में कम से कम 15 मिनट से लेकर 1 घंटा, 1 घंटा नहीं है, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी हो सकता है आपके लिए पॉसिबल, बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम निकालिए और ये सारी टिप्स जो मैंने आपको बताई उन्हें इंक्लूड करिए अपनी लाइफ में। सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। अगर अच्छा लगा प्लीज गिव इट अ थम्स अप, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। मिलती हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।